औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ प्रोफेसर फ़ारूक चौधरी। जैसा कि हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं क्लास 9th का, बुक जो है पीटीबी है, चैप्टर नंबर 4 है और इसकी एक्सरसाइज 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर अब हम स्टार्ट करेंगे और वो होगा हमारा 8। इससे पहले इसमें जो फार्मूला यूटिलाइज़ होगा वो हम सीखते हैं। हमने वैसे तो मैंने ये पहले भी ड्राइव कर दिए हैं और इसकी टेक्निक्स भी बता दी है, लेकिन इस क्वेश्चंस में क्योंकि जो बच्चे नए हैं इसी क्वेश्चंस को कर रहे होंगे उनके लिए फिर दिक्कत आएगी, तो लिहाजा मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि वो यहीं पर इसको अंडरस्टैंड कर लें। अगर इसकी प्रॉपर आपने टेक्निक सीखनी है तो मेरी पिछली वीडियोस जो के रेलिवेंट इस एक्सरसाइज पर बनी हुई हैं उसको जाके विज़िट कीजिएगा और उसको अच्छी तरह प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो ये बहुत आसान होता जाएगा। तसल्सल से काम किया जाए तो वो आराम से बहुत अच्छी तरह समझ आता जाता है। तो हम इसका x माइनस वाई होल क्यूब खोलते हैं। मैंने एक टेक्निक बताई है कि पहली वैल्यू पर ये 3 डालें और इसकी पावर को कम करते जाएं, तो x क्यूब आ गया और x स्क्वायर लगा दें, x 1 लगा दें और x 0 लगा दें। इस तरह y पर आप 0 लगा दें, यहाँ y पर 1 लगा दें, y पर 2 लगा दें, y पर 3 लगा दें। आपने कर क्या रहा हूँ मैं कि x की पावर, x पर जो पावर डाली 3 ये वाली वैल्यू डालनी है, तो उसको कम करते जाना है। तो x की पावर 3 आ गई, x की पावर 2 आ गई, फिर 1 आ गई, फिर 0 आ गई। इस तरह y की पावर को रेज़ करते जाना है। तो y की पावर 0 लगाई, फिर 1 लगाई, फिर 2 लगाई, फिर 3 लगाई। अब हमने ये नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव हो तो सबके साथ पॉजिटिव साइन लगाएं, अगर नेगेटिव है तो ऑल्टरनेट साइन लगाएं। पहले वाले के साथ पॉजिटिव, दूसरे वाले के साथ नेगेटिव, तीसरे वाले के साथ पॉजिटिव, चौथी वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा दें। अब इसके कोफिशिएंट्स, पहले और लास्ट का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है और मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि ये पावर जो है दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ के साथ यही पावर लिखते हैं। यहाँ पर ये 3 लिख लें, यहाँ पर भी 3 लिख लेते हैं हम। तो ये भी बात मैंने बता दी कि जिसकी x की पावर 0 तो वो भी 1 के बराबर, y की पावर 0 लेंगे तो वो भी 1 के बराबर होगी। तो इस तरह अब हम ये दोबारा से अगर लिखें तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब होगा। इसको हम ऐसा करते हैं कि क्यूब वाली वैल्यूज़ को पहले इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये एक्स क्यूब और माइनस क्यूब आ गया। तो अब ये वाली 2 वैल्यूज़ बची, इसमें से माइनस 3 भी कॉमन है, एक्स भी कॉमन है, वाई भी कॉमन है, तो हम 3 एक्स और वाई कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट्स में, फिर हमारे पास लगाते हैं तो जो वैल्यूज़ बचती हैं उसको लिख लेते हैं। 3 वाई कॉमन आ गया, यहाँ पर 2 एक्स थे, 1 एक्स कॉमन आ गया तो 1 बचा। क्योंकि पहले नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर था तो 1 वाई रह गया और यहाँ पर ये एक्स माइनस वाई होल क्यूब बन गया। ये फार्मूला भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसका अगले वाला फार्मूला जो हमने यूटिलाइज़ करना है वो हम लेते हैं। इसमें वो इस तरह से है कि जी यहाँ पर फिर आप 3xy और x माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर लें अगर, तो ये सेकंड रिजल्ट भी हमारे पास बन जाएगा। x माइनस वाई होल क्यूब है, इसको इधर शिफ्ट करें तो प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा और इधर ये आपके पास फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल ये यहाँ पर क्यूब डाल दें प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ पर एक्स माइनस वाई। याद रखने का तरीका इसका, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो एज इट इज़ इस पर क्यूब डाल दें, तो जहाँ अगर माइनस साइन है तो यहाँ प्लस ले लें और बाकी फैक्टर इस तरह ले लें ये प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम इसका ये रिज़ल्ट्स अगले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, हम गिवन दी होती है वैल्यू, इसमें गिवन दी होगी आपको x माइनस वाई और एक्स वाई, ये गिवन दी होंगी वैल्यूज़ और आपको वो कहेगा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करके दें, तो लिहाजा इस पर ये हम फार्मूला लगा सकेंगे। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो उसने हमें इफ़ x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 दिया हुआ है एंड एक्स वाई इज़ इक्वल टू 21 है,
then find the value of x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अब इसको देख लें हम, यहाँ पर इसने हमें गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन में हमारे पास तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 है और एक्स वाई आपके पास वो 21 है और हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड उसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसका फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या था, हमें अभी हमने ड्राइव किया, उम्मीद है याद कर हो गया होगा आपको। ये वैल्यू इसी तरह यहाँ लिख लेते हैं, जो फाइंड करनी है वो एक साइड पर लिख लें, जो दी हुई वैल्यूज़ हैं उसको लिख लें। तो ये x माइनस वाई दिया हुआ है, तो अगर इस फार्मूले में माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगाएं, और ये क्योंकि क्यूब चल रहा है तो 3 और ये प्रोडक्ट वाली वैल्यू लगाएं, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ इधर दी हुई है बगैर पावर के वो लिख दें, x माइनस वाई और x माइनस वाई, और इस पर क्यूब डाल दें। फिर सुन लें कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो x माइनस वाई जो दिया हुआ है तो हमने इधर ये फैक्टर इसी तरह लिखना है, प्लस करके 3 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई कर लें और ये फैक्टर इस तरह प्लेस कर लें इसी तरह। अब इसमें देखें कि आपको जो गिवन दी हुई हैं वैल्यूज़ वो इसमें प्लेस करते जाएं। तो अब x माइनस वाई 4 दी हुई है वो हमने प्लेस कर दी, तो 3 आ गया, प्लस 3 x की वैल्यू आपके पास x वाई प्रोडक्ट की वैल्यू 21 दी हुई है वो प्लेस कर दी, और ये 4 दी हुई है वो प्लेस कर दी। तो ये 4 की पावर 3 यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, और यहाँ पर तो इसको 3 और 21 को मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 63 हो गया, और ये 4 हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया, और प्लस अब इसको हम मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये हमारा रिज़ल्ट बन जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, 1 कैरी, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया यानी 4 को 6 के तो 24, और 1 कैरी वाला 25 बन गया, तो ये 252 बन गया। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 252 और 64 को हम ऐड करते हैं तो 4 और 2 6 बन गया, 6 और 5 11 बन गया, और 1 कैरी किया तो 2 और 1 3 बन गया। तो इसका मतलब 316 आ गया। तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का रिज़ल्ट आपका आ गया। ये फार्मूला इस तरह से यूटिलाइज़ करने का एक बेहतर तरीका इसलिए है कि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि करेंगे इसमें, तो यही फार्मूला बेसिक्स यूटिलाइज़ करता है। वो x के साथ कोई कोएफिशिएंट लगा देता है, y के साथ कोई कोएफिशिएंट लगा देता है, इसी तरह वो जो कोएफिशिएंट लगाता है वो हम यहाँ पर प्लेस करते जाएंगे और उनके रिजल्ट्स बनाते जाएंगे। तो वो फिर हमें दोबारा फार्मूले एक्सपेंशन या फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगी बात। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने दिया हुआ है कि इफ़ यहाँ पर 5x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 13 है और एक्स वाई का प्रोडक्ट आपको 6 दिया हुआ है, दैन उसने कहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ 125x क्यूब और माइनस 216y क्यूब। इसके सॉल्यूशंस के लिए आप उसी तरह अब हम इसको देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हम वही फार्मूले इसमें यूटिलाइज़ करते हैं, तो किस तरह से आप यूटिलाइज़ करेंगे इसको वो देख लें आप। अब हम देखते हैं इसमें गिवन वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं आपको। पहले तो गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं 5x माइनस 6y, विजन्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं। गिवन में 5x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 13 है और xy इज़ इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो टू फाइंड हमें क्या करना है, वो 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब फाइंड करना है। तो अब इसका बेसिक फार्मूला अगर हमें पता है तो फिर तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम बनती नहीं है। तो अब देखें वो बेसिक फार्मूला x माइनस वाई था, तो यहाँ पर इसका क्यूब डाल दें
और इसका भी क्यूब डाल दें। इधर हम लगाते हैं x और ये y, यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर फिर प्लस आएगा। ये यहाँ पर x की वैल्यू डालेंगे, ये y की वैल्यू डालेंगे और ये फिर इसकी x और y की वैल्यू डाल देंगे। x तो यहाँ पर माइनस y और यहाँ पर x और यहाँ पर y। ये हमारा बेसिक फार्मूला था, यहाँ पर 3 था। अब देखें इसमें x के साथ कोएफिशिएंट 5 दिया हुआ है और y के साथ कोएफिशिएंट 6 दिया हुआ है। अब अगर ये बेसिक फार्मूला ही लेके चलें आप तो बार बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ x के साथ नंबर 5 लगा हुआ है और y के साथ नंबर 6 लगा हुआ है, तो ये नंबर आप x के साथ लगाते जाएं। तो x के साथ 5 लगा दें, y के साथ 6 लगा दें, x के साथ 5 लगा दें, y के साथ 6 लगा दें, यहाँ पर क्यूब है, और x के साथ 5 लगा दें, y के साथ 6 लगा दें, x के साथ 5 लगा दें, y के साथ 6 लगा दें। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया जो दिया हुआ था। वही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर वो क्वेश्चंस को रेज़ करता जा रहा है। तो आपको यहाँ कोई और नंबर लगाने पड़े, अगर कोई और नंबर दिया हुआ है तो आप खुद से भी नंबर लगा कर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नंबर लगाते जाएं, उसके आंसर्स लेते जाएं। अब हमें जो कुछ दिया हुआ है उसकी वैल्यूज़ पुट करें। यहाँ 13 दिया हुआ है, 5x माइनस 6y की वैल्यू, यहाँ इसकी पावर 3 ले लेते हैं, प्लस ये 5 और 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें। ये आपका कितना बन जाएगा, 6 5 30 और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 900 बन गया। तो अब 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90 बना, 90 बन गया। ये आपका एक्स वाई और यहाँ पर आपका ये 5x और 6y की वैल्यू आप डाल देते हैं तो वो कितना है 13। अब xy की वैल्यूज़ डाल लेते हैं। ये 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। ये 90 और xy की वैल्यूज़ कितनी थी आपके पास, वो 6 थी, वो डाल लेते हैं और 13। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो रिज़ल्ट बनेगा आपका, कैलकुलेटर पर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 2197 में आएगा आपके पास। और इन दोनों को अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इनका रिज़ल्ट जो है आपके पास वो 7020 आ जाएगा। तो इसको आप 7020 लगा दें, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर लें। इनको अब एडिशंस कर लें तो 2197 और 7020, तो 7 9 और 2 11, 1 कैरी, 1 और 1 2, 7 और 2 9, तो ये आपका 7 9 और 2 11, 1 कैरी, 1 और 1 2 2, 7 और 2 10 और ये 9 आ गया आपका। तो 9217 आपका ये रिज़ल्ट बन गया। इधर 5 को 3 टाइम, बाकी वो ये आपका रिज़ल्ट जो दिया हुआ है इधर यही प्लेस कर दें। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बन जाएगा। तो एक्स क्यूब आ गया, माइनस 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ गया वाई क्यूब। तो इस तरह से आपका ये रिज़ल्ट हमारा बन गया। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो ये कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो आसानी के साथ ये आपको फिर निकालना आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम लग जाता है। तो मैंने वो कैलकुलेट करके वैल्यूज़ को रख लिया था, तो वो फिर मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया। तो लिहाजा आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके अपनी तसल्ली कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने की अच्छी समझ आ रही है तो इसको आप लाइक कीजिएगा और दूसरे दोस्तों को बताइएगा। तो स्टूडेंट्स और जो बच्चे एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते वो इनको अच्छी तरह बैठकर यहीं पर कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतर नंबर आप इससे गेन कर सकते हैं। तो दूसरों को भी बताएं इसके बारे में ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और आप खुद भी इसको बैठ कर काम करें। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स में शेयर करें, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने की कोशिश करूँगा हर तरीके से। आप इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और दूसरे साथियों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि बहुत अच्छी समझ आ रही होगी आपको। फिर भी इंसान बशर है, अगर कोई गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आप अपनी कोई बेहतर राय देना चाहें तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में आगाह करें, ताकि अगर कोई
कैमरे की या दूसरी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी रिज़ॉल्व किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।